एजुकेशन टिप्स में अपन 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर सेकंड था विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके पिछले वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन किए थे जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन थे। अभी जब हाफ ईयरली एग्जाम हुई जो उसमें सिक्का डिस्ट्रिक्ट का जो पेपर था उसमें इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे। जो अपने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन किए थे ना, उसमें एक तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है वो क्वेश्चन आया था, और एक चालकत्व की जो ऐसा मात्रक होता है उसका क्वेश्चन आया था। तो बोर्ड एग्जाम में भी इस चैप्टर में से छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं ऑप्शनल टाइप के, जो इन्हीं क्वेश्चनों में से आएंगे। तो देखो आज क्वेश्चन देखते हैं, 10 क्वेश्चन और करते हैं आज के। तो पहला क्वेश्चन है, जो शुष्क सेल है उसका विभव कितना होता है। जितने भी अपने इस चैप्टर में जो सेल है उनका अपन को उनके विभव का मान, उनके उपयोग या उनके जो एनोड और कैथोड किसके बने होते हैं वो अपन को याद होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में जो क्वेश्चन आते हैं वो उन्हीं से आते हैं। तो सेल की बात करते हैं शुष्क सेल, तो शुष्क सेल का जो विभव का मान होता है वो कितना होता है। शुष्क सेल का अपने पढ़ा भी, इसको क्या बोलते हैं, लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं। तो इसका जो सेल विभव का मान होता है वो कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। और ये जो शुष्क सेल है इसका उपयोग अपन दीवार घड़िया है या रिमोट है इनके अंदर इसका अपन उपयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वे अंतर जो होता है उसके अंदर किस सेल का उपयोग किया जाता है। श्रवण यंत्र या श्रेय यंत्र जो होता है उसके अंदर किस सेल का उपयोग किया जाता है। तो किस सेल का उपयोग किया जाता है, उसमें मर्क्यूरी सेल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, मर्क्यूरी सेल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मर्क्यूरी सेल के इलेक्ट्रोड बनी होती है। मर्क्यूरी सेल जो होता है इसके जो इलेक्ट्रोड है वो किसके बनी होती है। तो मर्क्यूरी सेल का ध्यान रखना है, मर्क्यूरी सेल का जो एनोड है वो ZnHg किसका बना होता है, ZnHg। ZnHg मतलब किसका बना होता है, जिंक अमलगम, जिसको बोलते हैं जिंक अमलगम के बने होते हैं। ठीक है, यानी ZnHg का तो क्या बनाता है, मर्क्यूरी सेल का एनोड। ऐसे आप डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मर्क्यूरी सेल का एनोड किसका बनाता है, तो किसका बना होता है, ZnHg का बना होता है। और कैथोड किसका बना होता है, HgO और कार्बन, इनका पेस्ट बना के क्या बनाते हैं, कैथोड बनाया जाता है। जो मर्क्यूरी सेल का जो कैथोड होता है वो मर्क्यूरी ऑक्साइड HgO और साथ में क्या मिलाया जाता है, कार्बन यानी ग्रेफाइट मिलाया जाता है, और इसके द्वारा क्या बनाया जाता है, इनके मिश्रण से क्या बनाया जाता है, मर्क्यूरी सेल का कैथोड। तो ये सभी पूछ सकते हैं कि मर्क्यूरी सेल का कैथोड किसका बना होता है, तो किसका बना होता है, HgO व कार्बन का बना होता है। अगला है कि मर्क्यूरी सेल में विद्युतपगटीय पदार्थ होते हैं। कौन से विद्युतपगटीय पदार्थ जो होते हैं या कौन से पदार्थ जो होते हैं जिसका उपयोग इसमें विद्युतपगटीय के रूप में करते हैं। तो कौन से पदार्थ होते हैं, एक तो KOH और ZnO यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट बना के मर्क्यूरी सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मर्क्यूरी सेल का विभव होता है। मर्क्यूरी सेल का जो सेल विभव का मान होता है वो कितना होता है, 1.35 वोल्ट। कितना होता है, 1.35 वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये बातें तो किसके लिए, मर्क्यूरी सेल के 4 क्वेश्चन है। इसका उपयोग इसमें करते हैं अपन, श्राव्य यंत्रों में करते हैं। इसका जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो किसके बने होते हैं, एनोड ZnHg का, और कैथोड किसका बना होता है, HgO कार्बन का। इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में क्या भरा जाता है, KOH और ZnO का पेस्ट भरा जाता है। और मर्क्यूरी सेल का जो सेल विभव होता है वो कितना होता है, 1.35 वोल्ट का होता है। आगे आता है कि लेड सेल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सीसा संचायक सेल या लेड संचायक सेल बोलते हैं। सीसा संचायक सेल या लेड संचायक सेल भी बोलते हैं, है ना। तो इस सेल के इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, तो इस सेल के इलेक्ट्रोड में एनोड इसका Pb का बना होता है। Pb मतलब किसका बना होता है, लेड का बना होता है, इसलिए इसको लेड सेल बोलते हैं। इसका एनोड किसका बना होता है, Pb या लेड का बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, लेड सेल भी बोलते हैं ना, या सीसा संचायक सेल बोलते हैं। और इसका जो कैथोड होता है, कैथोड किसका बना होता है, PbO2 लेड डाइऑक्साइड का या PbO2 का, इसका क्या होता है, कैथोड होता है। तो लेड सेल का एनोड बना होता है किसका, लेड या Pb का, और कैथोड बना होता है PbO2 का। फिर आता है ईंधन सेल। ईंधन सेल किन पदार्थों के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी इनमें कौन कौन से अपन पदार्थ ऐसे डाल सकते हैं जिनसे अपन को ईंधन सेल में क्या मिलती है, ऊर्जा, यानी ग्रीन एनर्जी जिससे मिलती है।
जो बिना प्रदूषण की क्या देता है, ऊर्जा देता है या इंजन को चलाने का कार्य करता है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, या तो मीथेन, मेथेनॉल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि पदार्थ इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। मेथेन मेथेनॉल से भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी बना सकते हैं। तो ईंधन सेल के इनके दहन से क्या मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है उसी को क्या करते हैं, इंजन को चलाया जाता है। और ये जो ईंधन सेल होती है इसकी दक्षता कितनी होती है, लगभग 70% होती है। मतलब अपन जो अपना पदार्थ इसमें डालते हैं उसका 70% अपन को ऊर्जा देने में काम आते हैं। बाकी सेल जो होते हैं उनकी दक्षता लगभग 40% ही होती है। या पेट्रोल डीजल इनकी बात करें तो इनकी दक्षता कितनी होती है, लगभग 40% ही होती है। और इनसे क्या फैलता है, इन ईंधन से क्या फैलता है, प्रदूषण भी फैलता है। लेकिन जो ईंधन सेल होता है उसकी दक्षता कितनी होती है, 70% होती है। तो इसलिए ईंधन सेल ज्यादा कारगर है, एक तो इसकी दक्षता अधिक होती है, दूसरा ये क्या नहीं करता, ये प्रदूषण नहीं फैलाता। ईंधन सेल से किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता, प्रदूषण नहीं फैलाता। पेट्रोल डीजल है, इनका अपन ईंधन के रूप में यूज करेंगे तो इसमें से CO2 है, SO2 है, NO2 आदि गैसें निकलेगी, जिससे क्या फैलता है, प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो ये ग्रीन एनर्जी का स्रोत होता है ईंधन सेल। ईंधन सेल में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी जो सेल अभिक्रिया होती है, जैसे मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर अपने लिया तो इनकी इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया होगी और H2 का फॉर्मेशन होगा, ये H2 का निर्माण होगा। तो इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो जो इलेक्ट्रोड होते हैं ईंधन सेल के, उन इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या डाला जाता है, सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम यानी Pt और प्लेडियम डाले जाते हैं। सूक्ष्म विभाजित ये इनके क्या करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एक प्रकार के उनकी क्या करते हैं, सक्रियता को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में किस से बने ईंधन सेल का उपयोग किया जाता है। जैसे ईंधन सेल में अपन मीथेन मेथेनॉल हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन डालते हैं तो इससे क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी अंतरिक्ष यान के अंदर जो ईंधन सेल का उपयोग किया जाता है उसके अंदर किस वो सेल जो होता है उनके अंदर कौन से पदार्थ डले होते हैं, तो उसमें डलते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनके संयोग से बना ईंधन सेल का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है, वहां पे H2 की वेपर बनती है, यानी जलवाष्प बनती है। क्या बनती है, जलवाष्प बनती है। जलवाष्प से क्या घूमता है, उस जनरेटर का टरबाइन घूमता है, इंजन का टरबाइन घूमता है, जिससे अंतरिक्ष यान चलता है। और उसमें जो H2 जो बनती है उस H2 को क्या कर लेते हैं, वाष्प को संघनित कर लिया जाता है, यानी गैर अवस्था में लाके इसी H2O का उपयोग अंतरिक्ष यात्री जो है वो पीने के लिए करते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो जिनके जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है जो बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो पिछली वीडियो के अंदर भी अपने क्या किए थे, 10 क्वेश्चन किए थे, और इस वीडियो में भी क्या किए थे, अपने ये 10 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आगे की वीडियो में अपन इन चैप्टर से जो शॉर्ट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं वो सोल्व करेंगे। तो इस 10 क्वेश्चन से आपको एग्जाम के अंदर 1-2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे।